नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्जाम स्टडी में। इस वीडियो में बात करेंगे स्पीडी करंट अफेयर। स्पीडी करंट अफेयर में जो 800 प्लस जो क्वेश्चन दिए हुए हैं एमसीक्यू, तो उनकी बात करेंगे। ये सभी वीडियो आपके रहेंगे मार्च 2024 से लेकर 1 फरवरी 2025 तक जितने भी करंट अफेयर हैं 800 प्लस करंट अफेयर एमसीक्यू फॉर्म में, तो उन सब की बात हम इन सभी वीडियो में करेंगे। ये सभी वीडियो जो है ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपीएससी के एग्जाम हो, बीपीएससी हो, चाहे तो यूपीपीसीएस, आरओ जो कि आने वाला है, और अभी जो कि आपका एमपीपीएससी का एग्जाम भी होने वाला है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, इनको पूरे 1 साल का है करंट अफेयर, यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिल सकते हैं। चलते हैं, देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। इस वीडियो में हम करीब करीब 100 क्वेश्चन देखेंगे और इसी क्रम को हम चलाते हुए कम से कम 5 से 7 वीडियो में हम पूरा ये सीरीज को खत्म करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो ये छत्तीसगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा बैगाई नदी किस राज्य में स्थित है? तो हाल ही में खबरों में रही बैगाई नदी जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु की नदी है बैगाई नदी। नेक्स्ट है कि हाल ही में गान नगई उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो हाल ही में गान नगई उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया गान नगई उत्सव। नेक्स्ट प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रभावो सुब्रयांतो किस देश के राष्ट्रपति है? तो क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस 2025 में जो मुख्य अतिथि थे जिनका नाम था प्रभावो सुबियांतो, जो कि किस देश के थे? तो ये इंडोनेशिया के थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको डायरेक्टली प्रश्न ये आपको एग्जाम में दिख जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया? तो वर्जिन नारियल तेल जिसको जीआई टैग दिया गया ये किस शहर का है? तो निकोबार अंडमान निकोबार है, तो निकोबार का स्पेशली याद रखना। नेक्स्ट है कि सीआरपीएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो सीआरपीएफ के नए जो महानिदेशक हैं ये ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया। तो सीआरपीएफ याद रखना, सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बनाया गया? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को बनाया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीता? पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन का खिताब किसने जीता? तो विक्टर एक्सेलसेन और एनसे यंग ने। तो पुरुष में देखेंगे तो विक्टर एक्सेलसेन, और महिला में देखेंगे तो ये हो गया एनए यंग। यहाँ पे ये महिला होगा, ठीक है, पुरुष और महिला, तो यहाँ पे सही कर लेना, ये महिला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीकी के सह उत्पाद की घोषणा की है? तो भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीकी के सह उत्पाद की घोषणा की है? तो अमेरिकी सोनो बॉय की, अमेरिकी सोनो बॉय। नेक्स्ट है कि अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता? तो अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता? तो अनाहत सिंह ने जीता, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है अनाहत सिंह का संबंध किससे है, कौन से गेम से है, तो इसको आप बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि वित्तीय वर्ष 2024-25 फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान एनएसओ ने कितना लगाया है? तो वित्तीय वर्ष 2024-25 यानी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए भारत की जो वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर है, तो एनएसओ ने इसका अनुमान कितना लगाया है? तो ये लगाया है 6.4%। तो 6.4% इसको याद रखना है। नेक्स्ट है कि ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? तो इंडोनेशिया। आप लोगों को बताना है कि ब्रिक्स में कौन कौन से, और ये जो अभी ब्रिक्स होने वाला है ये कहाँ होने वाला है, ये आप
कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसमें 10वां पूर्ण सदस्य बना है इंडोनेशिया। नेक्स्ट है कि कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन की मेजबान करेगा? तो कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन की मेजबान है? तो कौन सा राज्य? तो गुजरात। इसको याद रखना कि प्रथम है, इसीलिए प्रथम आपको एग्जाम में जरूर ही देखने को मिलेगा कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान कहाँ सम्मेलन हुआ? तो गुजरात में। नेक्स्ट है कि खबरों में रहा अब्द अल कुरी द्वीप। अब्द अल कुरी द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो अब्द अल कुरी द्वीप ये हिंद महासागर में अवस्थित है। नेक्स्ट है कि ट्रोजन 150 मिलीमीटर ताड़ आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश के द्वारा विकसित की गई है? तो ट्रोजन 150 मिलीमीटर ताड़ आर्टिलरी गन जो सिस्टम, ये किस देश के साथ? भारत और फ्रांस ने इसको डेवलप यानी विकसित किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किस देश द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया? तो डेविल स्ट्राइक किसके द्वारा? तो भारत के द्वारा। डेविल स्ट्राइक भारत के द्वारा आयोजित किया गया। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सी चोर्ट 23.0 पहल लॉन्च की है? तो ये की है पंजाब ने। तो सी चोर्ट को याद रखना कि महिलाओं के नेतृत्व में स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सी चौहर्ट 3.0 लॉन्च किए तो पंजाब ने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में किस पारंपरिक वैष्णियाई गीत को शामिल किया गया? तो ये सेवड लिंका को शामिल किया गया। नेक्स्ट है कि विजनेस रेड्डी यानी बी रेड्डी किस संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है? तो विजनेस रेड्डी या वी रेड्डी जो है ये किस संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है? तो विश्व बैंक की है। तो वी रेड्डी किसकी है? तो विश्व बैंक की। इसको याद रखना। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद जोड़ने वाला पहला राज्य बना है? तो ये बना है छत्तीसगढ़। तो कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद जोड़ने वाला पहला राज्य बना है? छत्तीसगढ़। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर का 2024 से लेकर अभी तक का 25 तक यानी कि आपका फरवरी तक का जितना भी करंट अफेयर है वो सभी आपको यहाँ से मिलेगा। आपको जज एग्जाम में भी इसी टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको पूरा देखिए वीडियो को, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि इसी क्रम में हम आगे भी वीडियो लाएंगे। ये 800 प्लस प्रश्न है, हम 800 प्लस प्रश्न को कराएंगे अगर आपके जो कमेंट और वीडियो पे लिंक वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक आएंगे तब। तो प्रश्न देखते हैं कि किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो भारत रणभूमि दर्शन ऐप को राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए इंडोनेशिया के साथ ये डील की है। तो इंडोनेशिया यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? तो पवना नदी जो ये महाराष्ट्र में बहती है। नेक्स्ट है कि भारवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित की गई है? तो भारवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम ये इकोनॉमिकल एक्सप्लोरेसिक्स लिमिटेड के द्वारा ये लॉन्च की गई है या विकसित की गई है। नेक्स्ट है कि साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा है? तो कुशल परेरा ने। साल 2025 का पहला शतक जो है किसने जड़ा है? तो ये कुशल परेरा जो कि श्रीलंका का बैट्समैन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ये DRDO द्वारा लॉन्च की गई है। अगर इसका आपको PDF चाहिए तो PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा आप वीडियो को 1 से 2 बार और फुल स्पीड में भी आप चलाते 1.5 की स्पीड में भी, तब भी आपको जो है आवाज से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, और इनको आप 1 से 2 बार वीडियो को देख लेंगे तो आप कोई भी प्रश्न यहाँ से भूलेंगे नहीं और आपको एग्जाम में भी डायरेक्टली प्रश्न मिल जाएंगे। प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट कि जम्मू कश्मीर के
गांदेरबल जिले में बनाई गई जेड मोड टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने किया। तो पहले तो जेड मोड टनल कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के गांदेरबल जिले में, और ये इसका नाम एक सोनमर्ग भी है। तो सोनमर्ग भी पूछ सकता है, ये जेड मोड भी पूछ सकता है। तो ये किसने किया? तो उद्घाटन तो नरेंद्र मोदी ने किया। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजाति के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है? तो बोदा उत्सव। तो हट्टी जनजाति कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र में हट्टी जनजाति के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव तो बोदा त्योहार है इनका। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके नाम में बदला है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से बदला है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से बदला है। नेक्स्ट है कि किस संगठन के अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदक प्रणाली VYOM-2U का परीक्षण किया है? तो IIT बॉम्बे ने। प्रश्न था किस संस्थान के अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित, ये पहली है, प्रथम है, तो प्रथम स्पेशली फोकस करेगा कि पहली हरित प्रणोदक प्रणाली किस IIT के द्वारा विकसित की गई है? तो IIT बॉम्बे के द्वारा। उसका नाम क्या है? तो VYOM-2U इसका नाम है। तो नाम भी याद रखना है, साथ साथ में किस संस्थान ने की उसको भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मेक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या है? तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, इन्होंने मेक्सिको की खाड़ी को प्रस्तावित नाम दिया अमेरिका की खाड़ी, इसका प्रस्तावित नाम है। नेक्स्ट है कि चर्चित शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। तो शिकारी देवी अभयारण्य जो कि चर्चा में रहा, ये किस राज्य में अवस्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट है कि हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से सम्मानित किया गया। तो हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से किसको सम्मानित किया गया? तो सचिन तेंदुलकर को। नाम विशेष याद रखना कि मेलबर्न क्रिकेट क्लब है उसको, उससे तो सचिन तेंदुलकर का नाम जुड़ा है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो $3 बिलियन की घोषणा की है, $3 बिलियन की। नेक्स्ट है कि 85वां यानी 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो पटना में। तो 85वां यानी 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ? तो पटना में ये संपन्न हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? तो भारत की पहली एयर टैक्सी का नाम है शून्य, और इसको प्रोटोटाइप लॉन्च किया किसने? तो सरला एविएशन ने। तो सरला एविएशन के द्वारा भारत की पहली एयर टैक्सी जिसका नाम है शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया? तो खेलो इंडिया शीतकालीन के जो खेल है ये कहाँ हुए? तो लद्दाख में, ये लद्दाख में हुए। नेक्स्ट है कि द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंकज मिश्रा। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पंकज मिश्रा के द्वारा लिखित पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि द पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास में कितने देशों ने भाग लिया? तो ला पेरोस जो कि बहुपक्षीय अभ्यास है, इसमें 9 देशों ने भाग लिया है। नेक्स्ट है कि ASI पुरातत्वविदों को कहाँ बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है? तो ये रत्नागिरी, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जो है कि 1200 साल पुराना एक बौद्ध मठ मिला है। ठीक है, तो कहाँ पे? तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। नेक्स्ट है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? तो भुवनेश कुमार बने हैं। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जो कि आधार कार्ड जो करता है, तो उसके कौन बने CEO? तो भुवनेश कुमार बने हैं। नेक्स्ट है कि भारत के लोकपाल का पहला संस्थान दिवस समारोह किस तिथि को मनाया गया?
तो भारत का लोकपाल का पहला स्थापना दिवस कब मनाया गया? 16 जनवरी को। 16 जनवरी को भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि हाल ही में किस संगठन ने महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद करने का ब्लूप्रिंट जारी किया है? तो हाल ही में किस संगठन के द्वारा महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद करने का ब्लूप्रिंट जारी किया गया? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में यूपी के सीएम ने किस नदी की सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजना का उद्घाटन किया है? तो राप्ती नदी की सफाई पर। तो हाल ही में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किस नदी की सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो राप्ती नदी की सफाई के बारे में कहा गया है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया के 145 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये चौथा स्थान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न आपको इंडेक्स से डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं इनकी रैंकिंग के बारे में। तो यहाँ पे याद रखना है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया के 145 देशों में भारत की रैंकिंग चौथी है, फोर्थ। नेक्स्ट है कि जेडी वेंस के 50वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू सेकेंड महिला बन गई हैं। कौन? तो उषा वेंस। उषा वेंस जेडी वेंस के 50वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू सेकेंड महिला बन गई हैं, तो उषा वेंस। नेक्स्ट है कि फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत जो है फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आपको प्रश्न खेल से भी इससे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये शतरंज का जो विश्व कप जो इंडिया में हो रहा है यानी भारत में, तो इसीलिए पूछने की ज्यादा संभावना है। तो फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस जो कि 23 जनवरी को मनाया जाता है। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कब से ये मनाया जाने लगा है, ठीक है? इसको 2014, 15, 16, 17 जो भी है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कब से पराक्रम दिवस जो है वो मनाया जाने लगा है, ठीक है? और किसकी जयंती पर? सुभाष चंद्र बोस की 23 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि 19 जनवरी 2025 को एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो एनडीआरएफ ने 19 जनवरी को 2025 को कौन सा स्थापना दिवस बनाया? तो 20वां स्थापना दिवस ने मनाया। किसने? तो एनडीआरएफ ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 53वां। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन फिर भी आप याद रखिए इसको। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है? तो कर्नाटक ने। तो ये विशेषकर याद रखना कि विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 किसने जीता है? तो कर्नाटक ने। तो कर्नाटक ने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 जीती है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट है कि किस देश की महिला और पुरुष टीमों ने खो खो विश्व कप 2025 की विजेता बनी है? तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जरूर 100%, क्योंकि खो खो विश्व कप 2025 का खिताब जो है महिला टीम ने भी और पुरुष ने भी, दोनों ने, किसने? तो भारत ने ही जीता है। तो इसको विशेषकर आप याद रखिए, खो खो विश्व कप 2025 महिला और पुरुष दोनों में किसने जीता है? तो भारत ने ये खिताब हासिल किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो अमेरिका जो है वो पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है? तो केरल ने। तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है? तो केरल में। और अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल पे, तो इसको लाइक कर लीजिए, साथ साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे वीडियो जो कि चैनल पे उपलब्ध मिलेंगे करेंट अफेयर से संबंधित, और साथ साथ में जीएस का भी मैं अभी पॉलिटी का चला रहा हूँ, और उसके साथ में अभी मैं एमसीक्यू टाइप से भी जो कि ला रहा हूँ अभी।
एमसीक्यू टाइप में, यानी कि जीके को एमसीक्यू टाइप में मैं कराऊंगा। और साथ साथ में मैं प्रारंभ कर रहा हूं अभी कि टॉपिक वाइज करेंट अफेयर 1 साल का है, जो भी मेंस एग्जाम्स होते हैं पीसीएस के, उनके लिए टॉपिक वाइज करेंट अफेयर भी मैं लेकर आ रहा हूँ। चाहे वो यूपीएससी के एग्जाम हो, यूपीपीसीएस हो, चाहे बीपीएससी हो, एमपीएससी हो, या आरएस का एग्जाम हो, तो सबके लिए टॉपिक वाइज करेंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उनको भी आप देखिए। और साथ साथ में पॉलिटी का मैं जो करा रहा हूँ, हैंड रिटन नोट्स है, उसके भी वीडियो मैंने 2-3 वीडियो डाल रखे हैं, तो उनको भी आप देखते रहिए। उसी उसी क्रम में आपको पूरी लक्ष्मीकांत का हैंड राइटिंग नोट्स में उपलब्ध करा रहा हूँ। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया? तो भारतीय लघु फिल्म का नाम है अनुजा। अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन में। तो सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन में अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए चुना गया है। इस वीडियो में 100 क्वेश्चन कराएंगे, तो क्योंकि 800 प्लस 800 प्लस प्रश्न है, 800 प्लस एमसीक्यू, जो कि आपके 1 साल के हैं। आपने अगर इन्हीं सभी वीडियो को आपने कम से कम 1-2 बार भी देख लिया तो आपको डायरेक्टली प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएंगे। अभी एमपीपीएससी के एग्जाम है, उसमें आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ में जितने भी एग्जाम्स हैं, आरओ यूपी में है उसका भी है, आरएस का एग्जाम है, चाहे वो टीचर का भी कोई भी एग्जाम होता है, वहां भी करंट अफेयर पूछे जाएंगे, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए, और साथ साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं, अभी चैनल पे आए हैं, तो कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। बढ़ते नए प्रश्न की ओर कि भारत का पहला केबल आधारित स्टे रेलवे ब्रिज जो कि कटरा और रियासी को जोड़ता है, किसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। तो भारत का पहला केबल आधारित स्टे रेलवे ब्रिज है जो कि कटरा और रियासी को जोड़ने वाला है, तो इसका उद्घाटन कहाँ हुआ? तो जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट है कि पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? तो पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? तो विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस ये भुवनेश्वर में। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस की आयोजन कहाँ किया गया? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या है? तो 10 जनवरी को पहले तो याद रखना विश्व हिंदी दिवस होता है। अब आप लोगों को कमेंट में बताना है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब होता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब होता है, आप कमेंट में आपका सही आंसर दीजिए। अगर आप सही आंसर नहीं देंगे तो मैं आपको वहां पे पिंक कर दूंगा करेक्ट आंसर, लेकिन आपको आंसर जरूर देना है। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस होता है। इसकी थीम क्या थी? तो हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। हिंदी जो है वो एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। नेक्स्ट है कि 76वें गणतंत्र दिवस की परेड की थीम क्या थी? तो 76वां गणतंत्र दिवस परेड की थीम थी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। नेक्स्ट है कि 22 जनवरी को किस सरकारी योजना की 10 वर्ष मनाई गई? तो 22 जनवरी को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के भी 10 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इसीलिए ये 22 जनवरी को मनाई जाती है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कब की गई? तो 22 जनवरी को आप याद रखिए। नेक्स्ट है कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ? तो इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध विराम है वो कब लागू हुआ? 19 जनवरी 2025 को ये युद्ध विराम लागू हो गया है। नेक्स्ट है कि स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच WEF की बैठक कब हुई? तो पहले तो याद रखना है कि 55वीं विश्व आर्थिक मंच की बैठक कहाँ हुई? तो स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई है। और कब हुई? तो 20 से 24 जनवरी 2025 को। 20 से 24 जनवरी आप विशेषकर याद रखना कि विश्व आर्थिक मंच की बैठक दावोस के में हुई है। दावोस कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है कि एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में। तो एरो इंडिया 2025 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। नेक्स्ट है कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया? तो रोहित शर्मा को। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम का कप्तान रोहित शर्मा को बनाया गया।
नेक्स्ट है कि उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है। तो स्पेडेक्स स्पेडेक्स। तो उस मिशन का नाम बताइए जिसने भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है। तो ये किया है स्पेडेक्स ने। इसरो का स्पेडेक्स मिशन किस तकनीकी को प्रदर्शित करने के लिए है? तो यह अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए अंतरिक्ष में। नेक्स्ट है कि किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया? तो हनोई। तो वर्तमान में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर किसको घोषित किया गया? तो हनोई को। वियतनाम की राजधानी है जो हनोई, तो उसको किया गया जो कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की? तो किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका? तो उत्तराखंड ने महाभारत वाटिका की स्थापना की है। नेक्स्ट प्रश्न है कि साल 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो साल 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया? तो 32 एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल्य सूचकांक WPI के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए कमेटी का गठन किया गया? तो रमेश चंद्र के नेतृत्व में कमेटी गठन हुआ जिसने मूल्य सूचकांक WPI के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए कमेटी का नेतृत्व रमेश चंद्र के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है कि जनवरी 2025 में जारी क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स। तो क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो सेकेंड, द्वितीय। तो क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत का सेकेंड स्थान रहा है। नेक्स्ट है कि प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। तो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसको दिया गया? तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को दिया गया। नेक्स्ट है कि जनवरी 2025 में मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो ये बाघ सीर है। तो जनवरी 2025 को मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम है बाघ सीर। तो याद रखना कि छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम बाघ सीर है। बाघ सीर को विशेषकर याद रखना। नेक्स्ट है कि इसरो का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो इसरो का नया अध्यक्ष बी नारायणन को। अब आपको बताना है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसरो का नया अध्यक्ष बनाया गया किसको? तो बी नारायणन को। और इससे पहले कौन थे? तो एस सोमनाथ थे। तो इसको याद रखना, इससे पहले एस सोमनाथ थे, लेकिन वर्तमान में कौन है? तो बी नारायणन को बनाया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो क्या है? आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बड़नगर, गुजरात के बड़नगर में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया बड़नगर में। नेक्स्ट है कि भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तो चौथा। भारत जो है स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। नेक्स्ट है कि किस महिला क्रिकेटर ने दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ का खिताब जीता है? तो किस भारतीय क्रिकेटर ने दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड जो खिताब जीता है किसने? तो ये है एनावेल सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया की। यहाँ कुछ क्वेश्चन है भारतीय न होकर यहाँ भारतीय नहीं होना चाहिए। किस महिला क्रिकेटर ने बोला है, किस महिला क्रिकेटर ने दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की है। कौन? तो एनावेल सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है, इसने ये खिताब जीता है। कौन सा? तो दिसंबर मंथ का जो है मंथली उसको। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी 2025 की हॉकी का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 199 देशों में कौन सा स्थान मिला? तो 85वां। याद रखना, हाल ही में जारी वर्ष 2025 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को
दुनिया भर में 199 देशों में 50वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मार्टिन गप्टिल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो मार्टिन गप्टिल जो है ये न्यूजीलैंड के बैट्समैन है। तो न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो ड्रामा के लिए द वुड लिस्ट को दिया गया था। द वुड लिस्ट को ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 दिया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को वर्ष 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार की घोषणा की गई? तो 27। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया गया? तो 27 लोगों को। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 जनवरी 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 67वां। तो डीआरडीओ का तो 1 जनवरी 2025 को डीआरडीओ को 67वां दिवस स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि 3 जनवरी 2025 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 194वीं जयंती मनाई गई। किसकी? तो सावित्रीबाई फुले की। ये नॉट इम्पोर्टेंट, ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट, संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल किस देश ने जीता? तो संतोष ट्रॉफी इस बार किसने जीती? तो पश्चिम बंगाल ने जीती है। तो संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल किसने जीता? तो पश्चिम बंगाल ने जीता। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में दिए गए वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न दिया गया? तो 4 खिलाड़ियों को 2024 में खेल रत्न दिया गया। इसको याद रखना है, 4 खिलाड़ियों को 2024 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में खिलाड़ी को खेल रत्न दिया गया, 4 खिलाड़ियों को। नेक्स्ट है कि कुल कितने बच्चों को 2024 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 17। ये विशेषकर याद रखना, बच्चों से संबंधित है और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 17 बच्चों को ये खिताब दिया गया। नेक्स्ट है कि पंचायत से संसद 2.0 की पहल का उद्घाटन किसने किया? तो ओम बिरला ने। तो पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया ओम बिरला ने। नेक्स्ट है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया? तो 38वां जो राष्ट्रीय खेल है उसकी मशाल जो है उसका नाम दिया गया तेजस्विनी। तेजस्विनी उस मशाल का नाम दिया गया जो कि 38वां राष्ट्रीय खेलों का मशाल का नाम दिया गया तेजस्विनी। नेक्स्ट है कि भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया? तो भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज ये तमिलनाडु में बनाया गया। तो ग्लास सी ब्रिज, भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में। सी ब्रिज यानी समुद्र के ऊपर बना है सी ब्रिज ग्लास का। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया? था अमित शाह ने किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से जो पुस्तक है उसका विमोचन किया अमित शाह ने किया है। नेक्स्ट है कि काम्या कार्तिकेयन ने 7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए किस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई की? तो माउंट विंसन पर। तो काम्या कार्तिकेयन ने 7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए किस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई की? तो माउंट विंसन पर चढ़ाई की। नेक्स्ट है कि हाल ही में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया गया? तो अर्शदीप को। हाल ही में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया गया? तो अर्शदीप को नॉमिनेट किया गया। नेक्स्ट है कि सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल हैंडबॉल का टाइटल किसने जीता? तो हैंडबॉल जीती है केरल ने। तो सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल और सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल ये केरल ने जीता है। पुरुष हैंडबॉल केरल ने। नेक्स्ट है कि महिला विश्व कप रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता? तो कोनेरू हम्पी ने। तो महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल जीता है कोनेरू हम्पी ने। नेक्स्ट है कि 11वें प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किसने जीता? तो हरियाणा स्टीलर्स ने। तो 11वां जो प्रो कबड्डी लीग हुआ था तो वो जीता है हरियाणा में। तो हरियाणा स्टीलर्स ने ये जीता है 11वां प्रो कबड्डी लीग का टाइटल।
नेक्स्ट देखते हैं कि हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया गया, तो राउरकेला में। तो क्या बोला कि हॉकी इंडिया लीग लीग 2024-25 का आयोजन राउरकेला में किया गया। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा कावेरी इंजन को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया। तो चर्चा में रहा कावेरी इंजन को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया, तो गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान के द्वारा कावेरी इंजन को विकसित किया गया। नेक्स्ट है कि दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है, तो ये कर रहा है चीन। तो दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कर रहा है कौन, चीन कर रहा है ये। नेक्स्ट है कि स्पाइनेक्स स्पाइनेक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है। तो स्पाइनेक्स है, तो स्पाइनेक्स यानी कि श्रीलंका के साथ भारत और श्रीलंका ने ये युद्धाभ्यास किया है। कैसा, तो ये नौसेना अभ्यास है स्पाइनेक्स, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है स्पाइनेक्स। नेक्स्ट है, हाँ ये हो गए 100 प्रश्न, तो 100 एमसीक्यू यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 101 से लेकर आप 200 के अप्रॉक्स या 250 भी हो सकता है, क्योंकि मुझे 5 से 7 वीडियो में कम से कम 5 या 7 वीडियो बनेंगे जिसमें मुझे 800 प्लस एमसीक्यू करा देने हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। ये आपके जितने आगामी एग्जाम्स होने वाले हैं सबके लिए ये करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको यहाँ से आपको डायरेक्टली प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। तो इन सभी वीडियो को आप देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम 101 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।